आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज मैं 9 क्लास का हिंदी व्याकरण के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ और मेरा विषय आज रहेगा उपसर्ग। धीरे धीरे बोलिए। उपसर्ग ऐसे तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग का विशेष योगदान होता है। नए शब्दों की रचना के लिए शब्द के आरंभ में कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं। शब्दों के आरंभ में जोड़े जाने वाले ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग का मतलब है कि उपसर्ग के द्वारा एक नए शब्द का निर्माण होता है। अब मैं हिंदी व्याकरण में उपसर्ग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हिंदी भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। कहने का मतलब कि पहला शब्द में आप अगर इस उपसर्ग को जोड़ते हैं, जैसे कि अप, उप, वे, सु, परा आदि उपसर्ग के उदाहरण हैं। आप इस शब्द को अगर किसी शब्द में जोड़ देते हैं, जैसे सु से बनाना है सुशांत, परा से बनाना है पराधीन, इसी प्रकार से आपको जिस प्रकार से कि आपने हिंदी व्याकरण के भेद, संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद आप 8 क्लास में हमने पढ़ाया था आपको, उसी प्रकार ठीक उपसर्ग के भी भेद होते हैं। जिस प्रकार से कि आपने 9 क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे वाक्य के भेद, अर्थ के अनुसार। वाक्य के भेद 2 प्रकार से होता है, एक अर्थ के आधार पर भी होता है और एक रचना के आधार पर भी होता है। आपको वाक्य के भेद जो 8-9 क्लास में है वो अर्थ के आधार पर बताऊंगा, उसका भी भेद। इसी प्रकार इसको जानकारी के लिए हमने आपको ये बताया कि उपसर्ग के भी 3 प्रकार से भेद होते हैं। एक पहला है आपको संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग और तीसरा है उर्दू फारसी के उपसर्ग। अब मैं हिंदी के उपसर्ग को, संस्कृत के उपसर्ग को और उर्दू फारसी के उपसर्ग को एक एक उपसर्ग को लिखते जाएंगे और उससे बना जो आपका शब्द निर्माण है उसको हम बताते जाएंगे। जैसे कि पहला लीजिए संस्कृत के उपसर्ग और उससे बनने वाले शब्द निर्माण देखिए। पहला अति, अतिशय हो गया, अति से अतिशय। अगर सय को अति आप नहीं जोड़ते हैं तो सय हो गया, एक नया शब्द नहीं बनाया। हमने आपको पहले बताए हैं कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द में जुड़कर, पहले जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। इसी प्रकार ये जो अति है, अति से क्या बन गया? अतिशय। अति से क्या फिर बन गया? अतिरिक्त। इस प्रकार अधि, अधिपति बन गया पहला, उसके बाद अधिकार, ये संस्कृत के उपसर्ग हुआ। अप, अपमान, अपराध। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि संस्कृत के उपसर्ग के बारे में और उससे बनने वाले शब्द के बारे में जो तुमको मैं बताया तुमने समझ लिया होगा। अब आइए हिंदी के उपसर्ग के बारे में। हिंदी के उपसर्ग में एक उपसर्ग, एक उदाहरण दे रहा हूं। औ से अब देखिए अज्ञान, अथा, अधर्म, अकर्म। इसी प्रकार से कई शब्द बन जाएंगे, जबकि आपको मन में पहले जो बताए थे किसी शब्द बनाने में उपसर्ग को मदद किया जाता है, और वो उपसर्ग जो होता है वो किसी नए शब्द में जुड़कर पहले जुड़ता है। उसके बाद फिर मैं प्रत्यय बताऊंगा कल के क्लास में। आज मैं ऊपर उपसर्ग बता रहा हूं, ये शब्द के पहले जुड़ता है, अंत में नहीं। और अंत में जो जुड़ता है वो प्रत्यय, उसके बारे में कल बताऊंगा। अभी मैं हिंदी के उपसर्ग और उससे बनने वाले शब्द के बारे में बता रहा हूं। जैसे अध है, अधभरा हुआ, अधमरा हुआ, अधखिला हुआ, औ से अवघर हुआ, अवगुण हो गया, औजार हो गया। इसी प्रकार से कई हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में बहुत तरह के शब्द ऐसा है
जो कि उपसर्ग भी है, फिर प्रत्यय भी बन जाएगा, प्रत्यय है वो उपसर्ग बन जाएगा। इस प्रकार खास बात तुम ये जान लो कि ये शब्द के पहले में लगने वाले शब्द उपसर्ग शब्द के पहले लगाया जाता तो उसे उपसर्ग कहते हैं, और अगर बाद में लगाते हो तुम तो उसे प्रत्यय कहता है। इसलिए अब उर्दू फारसी के उपसर्ग हम बोल के उदाहरण सहित दे रहा हूं। नीम, नीम हकीम, नया शब्द बना, नीम हकीम। नीम हेस, अलबत्ता, अलबेला, खुश, खुशदिल, खुशकिस्मत। इसीलिए आज के क्लास में आपने उपसर्ग के बारे में आपको मैंने बताया, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद उपसर्ग के एक एक उदाहरण देकर हिंदी में उपसर्ग, संस्कृत में उपसर्ग और उर्दू फारसी में भी उपसर्ग। आज मैं आशा करता हूँ कि आज मेरा पहला क्लास है 9 क्लास में, फिर हम आवेंगे कल प्रत्यय लेकर। आशा ही नहीं करता हूँ बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है बच्चों कि तुम लोगों ने आज के क्लास में बढ़िया तरीका से उपसर्ग के परिभाषा को जान गए होंगे। और फिर हम कल के क्लास में आपको मैं प्रत्यय के बारे में बताऊंगा कि कैसे प्रत्यय शब्द बनाता है। ये प्रत्यय शब्द जो है लास्ट में लगता है, अंतिम में, आज मैं शुरू में। इसलिए इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। हैव ए नाइस डे करता हूँ।